हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर डॉक्टर कहती है, यूशी नाम है तुम्हारा, तुम्हें 3 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, और वो भी ट्रिपलेट्स के साथ। ये सुनकर यूशी काफ़ी हैरान हो जाती, कहती ऐसे कैसे। डॉक्टर बोलते तुम्हारे टमी का साइज तुम्हें बड़ा नहीं लग रहा। यूशी कहती मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा खा रही हूँ तो मोटी हो गई हूँ। वो कहती तुम्हें 3 महीने हो चुके, तुम्हारा पति कहाँ है और तुम तो गाँव साइड से हो ना, रजिस्टर यहाँ पर तो करवाना पड़ेगा, उससे लेकर आओ। यूशी कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती, इस बेबी के पापा मुझे तो देखना नहीं चाहते। याद करती सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर वो तो पहली बार गाँव आई होती है और यहाँ कार में तो जैंग कहता है मेरे आसपास की लड़कियाँ बस मेरे पैसों में इंटरेस्टेड है, आपको क्या लगता है वो मुझसे प्यार करेंगी। और तभी वो यूशी को देखता है, उसकी स्माइल को तो देखते ही रह जाता है। उसके जाते वहाँ पर तो जिया आती है। यूशी बोलती इस सिटी की बिल्डिंग्स कितनी बड़ी बड़ी है ना। जया कहता ऑफ कोर्स, मैंने कितनी बार कहा कि तू आके सिटी में जॉब कर, पता है तुझे 1 महीने में 30,000 मिल सकते हैं। फैक्ट्री में जॉब दिलाने की बात करती है तो यूशी काफ़ी खुश हो जाती और उसके साथ जाती है। फैक्ट्री में जब वो खाना खाने वाली होती है उसके कार्ड्स में तो 20 रुपये भी नहीं होते। वो काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर से कार्ड को स्वाइप करने के लिए कहती है तो शॉप वाले कहते तुम्हारे कार्ड में तो 1 रुपये भी नहीं है। सब कहते हमने कहा कि हटो यहाँ से। तभी वो अपने घर पे फ़ोन करती है, पूछती माँ मेरे कार्ड के पैसे क्या आपने यूज़ किए हैं। उसकी माँ कहती हाँ तुम तो सिटी काम करने चली गई, तुम्हारे भाई और मेरा क्या होगा, हमें पैसे तो चाहिए ना। उसका भाई बोलता है मैंने उस पैसों से तो अपने लिए नया आईफोन खरीदा है और हाँ मुझे सोने की चेन भी चाहिए, वहाँ पर तुम ज़्यादा काम करना। अब यूशी काफ़ी हैरान हो जाती, कहती माँ मेरे खाते में जो 5 लाख थे वो मेरे कंपनी कंस्ट्रक्शन साइट के पैसे थे, पब्लिक पैसे थे जिससे मुझे रॉ मटेरियल को खरीदना था। मैंने वो पैसे वापस नहीं किए तो वो सब मुझे जेल में डाल देंगे, पहले मुझे पैसे वापस करो, मैं दे दूंगी बाद में। तो माँ कहती बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बैंक में जो भी पैसे हैं सारे पैसे मेरे हैं, जाके खुद ही तुम 5 लाख कमा क्यों नहीं लेती। वो कहती पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसकी माँ तो फ़ोन कट कर देती है। फिर रात को पब में जिया कहती तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे पैसे तो पब्लिक फंड के यूज़ कर लिए ना, वाइन को बेचकर तुम एक रात में तो 50 से 60 हज़ार कमा सकती हो। पर यूशी मना करती, जिया कहती मना करना बंद करो, पैसे चाहिए कि नहीं। यूशी कहती हाँ ठीक है पर ये कपड़े कितने छोटे हैं ना, इसे पहनने की क्या ज़रूरत है। जिया कहती क्या तुम पागल हो चुके हो, ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी तो तुमसे कौन बाय करेगा, अपना काम कर लेना, बाय कह के चली जाती है। तभी वहाँ पर एक मैन आता है नशे में, कहता है इस सारी वाइन्स को तो मैं बाय करता, बदले में तुम मेरे साथ रात को सोगी। उसे पकड़ता है तो यूशी उसे धक्का मारती है, कहती मैं ये सब नहीं करती। वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि तभी वहाँ पर जैंग चलाता है स्टॉप। यूशी को देखता है और बोलता है ये नहीं जाना चाहती तो इसकी मर्जी, तुम होते कौन हो फोर्स करने वाले। वो तो डर जाता है, कहता है मिस्टर जैंग लड़की की ना का मतलब तो हाँ होता है ना, और थोड़े पैसे पर ये तो मान ही जाएगा। जैंग तो गुस्से में देखता है। तभी उसका भतीजा कहता है अंकल ने बाहर तुम्हारे लिए तो बॉडीगार्ड्स खड़े किए हैं, जाओ तुम्हारी कुटाई कर देंगे। वो तो डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर रूम में कहता है अंकल आप तो 27 साल के हो चुके हो ना, मैंने प्रॉमिस किया था आपकी माँ से कि आज आपके बर्थडे के दिन आपको आपकी वाइफ तो ज़रूर मिलेगी। जहां कहता है शुन क्या मैं तेरी पॉकेट मनी को कट कर दूं। शुन बोलता अंकल आपने कितनी अमीर खानदान की अच्छी खासी लड़कियों को तो रिजेक्ट किया है, पता है सब रूमर्स बना रही कि आप में ही कोई कमी है, आपको मैन पसंद है। जहां कहते हैं मैं एक नॉर्मल मैन हूँ, नॉर्मल नीड्स के साथ में, समझे तुम, और मुझे उन पैसों की भूखी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी शुन कहता है अंकल पर आप लाइफ टाइम के लिए कवारे तो नहीं रह सकते ना, और यहाँ पर वो तो लड़कियों को बुलाता है, बोलते सब तो आज आपको डांस करके दिखाएंगी और बताइए आपकी पसंद कौन सी है। वो कहता है अपना मुंह बंद रखो, इन सबको यहाँ से बाहर भेजो। शुन कहते हैं भगवान मुझे बता भी दो कि आपको किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है, या फिर मैं आपके लिए कहीं से परी लेकर आ जाऊँ, वो तो इम्पॉसिबल है ना। तो जहाँ कहता है इस सारी लड़कियों को तो बस मेरे पैसे और मेरे स्टेटस में इंटरेस्ट है, इन्हें यहाँ से बाहर करो, मुझे जो पसंद है वो। कि तभी वहाँ पर तो यूशी आ जाती, जहाँ की नज़रें उस पर से हटती नहीं है। अब इस बात को तो शुन नोटिस करता है। जैंग कहता मेरी पसंद वो है जिसका दिल साफ है और उसकी स्माइल बहुत ही क्यूट है, काफ़ी इनोसेंट। और यहाँ पर ऋषि के स्माइल को तो याद करता जो उसने मॉर्निंग में देखी थी। तभी शुन चुपके से तो जैंग के ग्लास में लव मेडिसिन को मिला देता है और ऋषि जाती है तो जैंग उसे रोकता है, कहता है आज मिस्टर जैंग का बर्थडे है तो इन्हें ग्रीट नहीं करोगी। जैंग कहता है तुम भी ना। तो शुन उसे वाइन ऑफर करता है और जैंग के हाथ में ग्लास को देता है। तो यूशी कहती है मिस्टर जैंग हैप्पी बर्थडे।
अब जैंग तो उसे देखते रह जाता है और ग्लास को तो ख़त्म कर देता है। तभी योशी कहती है मैं जाती हूँ। जून कहता है मेरी बात तो सुनो, आप तो गांव साइड से आई हो ना, और गांव में पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैं आज आपको एक मौका देता हूँ। और जैंग की तरफ इशारा करता है। वो कहती मुझे इस तरीके से पैसे नहीं कमाने। तो वो उसे रोकता है, कहता है मुझे पता है कि आप कंट्री साइड की हो, काफ़ी सिंपल और काइंड हार्ट की दिखाई देती हो। उसे यहाँ पर अपना कार्ड देता है, कहता है इसमें 5 लाख है, और आपने जो वाइन दी थी उसमें मैंने तो लव मेडिसिन मिला दी थी, और आपने वाइन तो अंकल को दी थी, तो अंकल को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार तो आप हो, मैं नहीं। वो सुनकर यूशी काफ़ी हैरान हो जाती है। शुन बोलता है इन्हें बचाना बहुत ही सिंपल है, बस 1 नाइट की तो बात है, और शायद मिस्टर जैंग तुम्हें पसंद भी करना स्टार्ट कर दे। यूशी कहती है लेकिन ऐसे कैसे? कि तब उसे जिया मैसेज करती है तूने वाइन्स को बेची कि नहीं बेची, कंपनी के ऑनर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तभी यूशी सोचती है मैंने कल 5 लाख नहीं दिए तो मुझे तो जेल जाना पड़ेगा, और जिया की तो जॉब भी चली जाएगी। मैसेज को पढ़ के शुन कहते तुम्हें तो पता है ना 5 लाख कमाना इतना आसान नहीं होता। तभी जैंग तो उसके पास आता है और यूशी को पकड़ लेता है। तभी शुन तो उसके हाथों में होटल का कार्ड देता है, कह रहे तुम बस इन्हें रूम में लेकर चले जाओ, बाकी बातें मैं देख लूंगा। तभी यूशी कहती है कान खोल के सुनिए कि मैंने आपको कोई भी लव मेडिसिन नहीं दी है, मैंने कुछ नहीं किया। रूम में लेकर जाती हैं जहाँ पर वो तो काफ़ी नशे में होता है। बोलता है तुमने सब कुछ किया है ना मुझे पाने के लिए। तो यूशी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, पर अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो जैंग गुस्से में उसे पकड़ता है, बोलते हैं आज रात के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसे यहाँ पर किस करता है और यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। फ्लैशबैक का सीन तो खत्म होता है। वापस सीन जहाँ पर डॉक्टर कहती है आपके ट्रिपलेट्स के बारे में क्या, 3 बच्चे साथ में संभालना इतना आसान तो नहीं ना। तो जैंग की बातों को याद करती कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और सोचते अस्पताल से बाहर जाती है। कहती अब मैं क्या करूं। और तभी वहाँ पर तो शुन आया होता है जैंग की माँ के साथ में। उनके पैरों में तो मोचाई होती, और तभी वो तो यूशी को देख लेता है। कहता है ये तो जैंग के साथ में थी ना। बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो तुम मेरे अंकल का पीछा कर रही हो। यूशी कहती गुस्से में किसने कहा। तो शुन बोलते मैं पहले बता देता हूँ कि अंकल तुम्हें पसंद नहीं करते, उनका पीछा मत करो, यहाँ से जाओ। तो गुस्से में उसके हाथों को धक्का मारती है। बोलती तुम्हें क्या लगता है, तो माना कि मैं गांव साइड से हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि मेरे पास इज्जत नहीं है। रिपोर्ट तो नीचे गिर जाती, जिसे जैंग उठाता है और पढ़ लेता है कि ट्रिपलेट से। कि तभी वहाँ पर यूशी आती रिपोर्ट को छीन के भाग जाती है। माँ काफी खुश होती, बोलती यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, और वो क्या जैंग की पसंद है। तो शुन कहता है हाँ। तभी वहाँ पर जैंग आता है। तो शुन कहता है अंकल वो लड़की जो आपसे पहली बार मिली थी ना, वो 3 महीनों से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाता है और घर पर चिल्लाता है इम्पॉसिबल। शुन कहता है हाँ आप पिछले घंटे से बस एक ही बात मुझे समझा रहे हो कि 1 टाइम में ही ट्रिपलेट्स कैसे हो सकते हैं, और ये सारी बातें इम्पॉसिबल हैं। जैंग बोलता है मैंने कितनी बार कहा कि मुझे मजाक नहीं पसंद इन सारी बातों में। तो शुन कहता है पर आप रिपोर्ट्स को तो देखो ना, आपकी टाइमिंग और रिपोर्ट्स की टाइम बिल्कुल कंफर्म की है मैंने, सेम टू सेम है। ये 3 बच्चे आपके हैं और लड़की इनोसेंट है। वो रिपोर्ट्स को देखने जाता है तो माँ फाइल को छीन लेती, कहती मेरे पोता पोती आने वाले हैं, मैं कितनी खुश हूँ, मैं तो दादी बनने वाली हूँ। कहती मैंने उस लड़की को तो देखा था, कितनी काइंड और कितनी सिंपल दिख रही थी, वो मेरी बहू बनेगी, जाओ उसे घर लेकर आओ। तो जैंग याद करता है जहाँ पर ऋषि कहती आपके फ्रेंड ने कहा था कि आप मुझे पैसे पे करोगे, सिग्नेचर आपके चाहिए। तो वो सोचता है ये भी बाकियों की तरह है, इसे मेरे पैसों में इंटरेस्ट है, मुझ में नहीं। बोलता है बताओ तुम्हें कितना चाहिए। अपने कार्ड को फेंकता है, कहता है इसमें ढेर सारे पैसे, तुम्हारा पेट इससे भर जाएगा। वो कार्ड को लेती कि तभी जैंग उसके पास आता है। वो कहती आप ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है तुम ज़्यादा लालची मत बनना और मेरा पीछा मत करना, समझी। तुम पैसों के लिए सारे काम करना तुम पहले बंद करो, तुम्हें पैसे चाहिए तो फिर तुम मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकती हो, मुझे कॉल करना, अपना फ़ोन नंबर देता है। तो ऋषि कहती आपका मेरा हिसाब किताब यहाँ पर बराबर होता है, मुझे बस अर्जेंट पैसे चाहिए थे, मैं आज के बाद आपसे पैसे कभी नहीं मांगने वाली। वो तो गुस्से में चला जाता है। वापस सीन वो सोचता है उस कार्ड में तो 50 मिलियन देते, फिर भी उस लड़की का तो पेट नहीं भरा, बच्चे का यूज करके ये तो मेरी फैमिली से पैसे लेना चाहती है। और यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे तो यूशी होती है, कहती बेबी मैं जानती हूँ कि तुम सबको मेरे साथ में बहुत ही सफ़र करना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, मैं तुम सबको बर्थ दूंगी और हाँ मैं तुम सबकी बहुत ही ज़्यादा केयर करूँगी। तभी वहाँ पर जिया आदि बोलती तुझसे मिलने तेरे भाई और तेरी माँ आई हैं। वो तो काफ़ी हैरान हो जाती है। तो जिया उनकी बातें सुनती है जहाँ माँ कहती है सुना है उस बुढ़े को कोई प्राइवेट बीमारी है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमें तो शादी के बदले 10 लाख देने वाला है, फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी।
तब यूशी चिल्लाती, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मुझे पैसों के लिए किसी ओल्ड मैन को बेच रही हो जिसको वो डर्टी बीमारी है। मैं आपकी बेटी तो हूँ ना। तो उसकी माँ काफ़ी गुस्सा करती, कहती पैसे मिल रहे तो तुम्हें और क्या चाहिए, हमारे साथ तुम घर चलो शादी करने के लिए। यहाँ पर यूशी तो मना करती, कहती मैं शादी नहीं कर सकती, मैं माँ बनने वाली हूँ। सुनते वो तो उसकी लगाई देती है, बोलती बिना पैसों के तुमने खुद को किसे बेच दिया, उस भिखारी का क्या नाम है मुझे बताओ। यूशी चिल्लाती, आपने पब्लिक कंस्ट्रक्शंस के पैसों को यूज कर लिया तो मैं क्या करती, जेल जाने का वेट करती, मुझे ये सब करना पड़ा। तो उसका भाई कह रहा है तुम्हें शादी इस बुढ़े से तो करनी पड़ेगी, अगर तुम नहीं करना चाहती तो फिर तुम अपने बच्चे के बाप को कहो कि वो आके हमें पैसे दें। और उसका नाम पूछते हैं। यूशी बताती है इस बच्चे के फादर मिस्टर झांग। ये सुनकर वो सब तो काफी हंसते हैं, कहते वो तो इस सिटी के सबसे रिच मैन है ना, वो तुम्हारे बच्चे के पापा है, क्या तुमने हम सबको बेवकूफ समझा है। उसे यहाँ पर धक्का मारते, बोलते हमें ये बच्चा नहीं चाहिए और अबॉर्शन की बात करते हैं। यूशी कहते मेरी बात पर भरोसा करो, मेरे पास उनका फोन नंबर भी है। और यहाँ पर वो तो झांग को फोन करती है। झांग कॉल रिसीव करता है तो यूशी कहती है मैं यूशी बोल रही, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, मेरी जान खतरे में है। कि तभी उसका भाई फोन लेके उसे तोड़ देता है। और यहाँ पर शुन कहता है अंकल एक्चुअली बात ये है कि उस रात को उस लड़की ने कुछ नहीं किया था, मैंने सारी बातें अरेंज की थी, लव मेडिसिन तो मैंने दी थी। जैंग तो गुस्से में देखता है तो शुन कहता है मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आपकी मम्मी को ही ग्रैंडसन चाहिए था। तो मम्मी कहती जैंग मुझे माफ कर दो, पर तुमने तो कसम खाई थी तुम किसी वुमन को टच नहीं करोगे, तो मैं क्या ही कर। जैंग कहता है आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, पर चाहे जो भी बात हो उस लड़की ने मुझसे 50 मिलियन लिए थे। तो माँ कहती है कहीं तुम इस कार्ड की बात तो नहीं कर रहे ना। जैंग कहता है ये कार्ड आपके पास कहाँ से आ गया। तो शुन कहता है एक्चुअली उस टाइम उस लड़की को लगा था कि आपके कार्ड में बहुत ही ज्यादा पैसे है, तो उसने मुझसे बस 5-6 लाख लिए थे और बाकी पैसे उसने मुझे वापस कर दिए, और मुझे डर लग रहा था आपसे, तो मैंने कार्ड तो आपकी माँ को दे दिया, आई एम सॉरी। जैंग तो हैरान हो जाता है, उस रात की सारी बातों को याद करता है। उसने तो कहा था कि मैंने आपको लव मेडिसिन तो नहीं दी है, और कहता चलो उसे बचाने। और यहाँ पर ऋषि के भाई और माँ तो बहुत ही गुस्सा होते हैं और अस्पताल जाने की बात करते, कहते हो बच्चा तो नहीं चाहते, उसे खींचते वो सब तो बाहर लेकर जाते हैं कि मुझे 15 लाख अपने डाउरी के चाहिए वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर यहाँ पर ऋषि को कोई बचाने में हेल्प नहीं करता। उसकी मम्मी और भाई इल्जाम लगाते कि यूशी तो शादी से पहले माँ बन चुकी है और उसे मारने वाले होते हैं। कि तभी वहाँ पर तो शुन आ जाता है, चिल्लाता है स्टॉप, और वहाँ कार से जैंग निकलता है। यूशी की जान में तो जान आती है। तभी यूशी का भाई कहते हैं आप ही मिस्टर जैंग है ना, मैंने आपको कॉल किया था, लड़की कह रही है कि आपके बच्चे की माँ बनने वाली, पर डोंट वरी मैं इसको सबक सिखा रहा हूँ। कि तभी शुन तो यूशी की माँ को धक्का मार देता है, कहता है हिम्मत कैसी मिस्टर जैंग की वुमन को टच करने की। जैंग यूशी के पास जाता है, यूशी कहती फाइनली आप मुझे बचाने आ गए। तो जैंग यहाँ पर यूशी को गोद में उठाता है और बोलता है जिसने टच किया है यूशी को उन सबको तो पे करना होगा। उसे लेकर जाता है। तभी यहाँ पर भाई और माँ तो काफी डर जाते हैं, बोलते हैं तुम सब ये क्या करना चाहते हो। तो शुन कहता है अंकल ने क्या बोला सारी बातें तुमने नहीं सुनी क्या। और यहाँ पर वो तो उन सबकी अच्छी खासी कुटाई करता है और बॉडीगार्ड्स भी सबकी कुटाई करते हैं। और यहाँ घर पर तो यूशी सोच रही होती, तभी जैंग आता है। तो यूशी कहती मैं यहाँ से जाती, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। तो जैंग उसे रोक लेता है, बोलता है इस मेडिसिन को पी लो, ये बच्चे के लिए है। यूशी कहती ऐसे कैसे, मैं बच्चा चाहती हूँ और मैं कोई अबॉर्शन करवाने नहीं वाली हूँ, ना ही दवाई लेने वाली हूँ। डोंट वरी बच्चे मेरे होंगे, मैं आपको इनका नाम लेकर कभी परेशान तो नहीं करूंगी। जैंग कहता है कैसी बातें कर रहे, मेडिसिन तो बच्चे की सेफ्टी के लिए है। तभी वहाँ पर तो माँ आती, कहते ऑफ कोर्स ये बच्चा तो जैंग फैमिली का है, हम इसे चाहते हैं। यूशी तुमने कितना कुछ सफर किया है ना, तुम्हारी बॉडी पर कितने चोट के निशान हैं, कोई सगी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। बट डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बस बाहर से कड़वे करेले की तरह दिखता है, पर अंदर से ये तो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट का काफी स्वीट पर्सन है। जैंग और मैं तो बेबी के आने से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तभी जैंग कहता है माँ हम यूशी को आराम करने देते हैं, और वहाँ से दोनों बाइक लेके चले जाते हैं। कि यूशी सोचती है बेबी हमें तो इस टाइप के पापा नहीं चाहिए था ना, जैंग फैमिली के हैसियत का मुकाबला मैं तो नहीं कर सकती, और तुम्हारे होने के बाद तो वो पक्का तुम्हें और मुझे तो अलग कर देंगे। और घर से भागने का प्लान बनाती। कि तभी वहाँ पर जैंग आता है, बोलता है तुम कहाँ भाग के जा रही हो। यूशी कहती है मैं ठीक हूँ, तो मैं अपने काम पर वापस जा रही हूँ। जैंग बोलता है काम पर जा रही या फिर तुम मुझसे दूर जाने का बहाना बना रही हो। यूशी कहती है ऐसी बात नहीं है। जैंग बोलता है तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें खोज ही लूंगा। यूशी कहती पर आपने तो कहा था ना कि मैं आपको परेशान करना बंद कर दूं, आपका पीछा ना करूं।
और वैसे भी मैं तो आपके काबिल बिल्कुल नहीं हूँ। कि तभी वहाँ पर माँ आती, कहती किसने कहा कि तुम हमारे काबिल नहीं हो। सर्वेंट्स को बुलाती और कहती देखो आज से सब कुछ तो तुम्हारा है और तुम तो हमारे स्टेटस की हो। सब कहते हेलो मैम। माँ कहती सारे तोहफे मेरी तरफ से अपनी प्यारी सी बहू के लिए है। यूशी कहती पर ये सब क्यों। माँ कहती मेरी सारी प्रॉपर्टी आज से तुम्हारी हुई तो फिर तुम तो जैंग के स्टेटस की हो गई ना, और मैं तुम दोनों की शादी चाहती हूँ। फिर आगे जैंग और यूशी की तो शादी हो जाती ऑफिशियली। वो सोचती हमने शादी कर ली। जैंग कहता है हाँ आपसे तुम नाम के साथ में शांति से तो रह सकती हो ना। तो यूशी कहती पर मैं काम पर जाना चाहती हूँ। जैंग बोलता है ठीक है पर तुम उस कंस्ट्रक्शन के एरिया में काम नहीं करोगी, कल से तुम तुम्हारे पति के ऑफिस में काम करोगी। वो तो हैरान हो जाती है। तो जैंग कहता है मैं तुम्हारा पति। यूशी कहती हाँ आपकी बातें सही है। जैंग बोलता है तो फिर हम घर चले। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में जैंग बोलता है तुम यहाँ पर ज़्यादा मेहनत का काम बिल्कुल नहीं करोगी, जब भी थकान हो तुम आराम करना। वह कहते ठीक है पर मुझे काम का एक्सपीरियंस उतना नहीं है ना, तो मैं सीखना चाहती हूँ अभी। जैंग बोलता है ठीक है, काम खत्म होने के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। बैग लेके चला जाता है। उसके जाते एम्प्लॉयज़ तो काफ़ी जेलस होते हैं। कहते मिस्टर जैंग पर्सनली इसे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आए थे, यहाँ तक इनके सेक्रेटरी ने स्पेशली इसके लिए जॉब को अरेंज किया। ये सारी बातें सुनकर लिसा काफ़ी जेलस होती है और बोलते यूशी से बताओ कि तुम कहाँ से हो। तो यूशी अपने गांव का नाम बताती। सुनते सब तो यहाँ पर काफ़ी हंसते हैं। बोलते गांव की गवार इस सिटी में काम करने आ चुकी है। अब यूशी को तो बुरा लगता है। अब सब तो इसका बहुत ही मजाक उड़ाते। कहते तुम इस कंपनी में बस क्लीनिंग का काम कर सकती हो, वैसे तुमने मिस्टर जैंग को फंसाया है ना। यूशी कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ। तो लिसा कहती हम सब समझते हैं, तुम तो बैकडोर को यूज करके कंपनी में आई हो ना। तो यूशी काफी गुस्सा होती, बोलती मानती हूँ कि मैं तुम्हारे इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर मैं जो काम करती हूँ लॉयल्टी से करती हूँ और तुम अपने काम से काम रखो। वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर आगे वो सब तो जानबूझकर ऋषि को ढेर सारा काम देते हैं। बोलते कल तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए, पर ऋषि यहाँ पर तो कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाती, उसे सॉफ्टवेयर तो समझ ही नहीं आता। तो वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। कल तक काम खत्म नहीं हुआ तो फिर तुम इस कंपनी से जा सकती हो। फिर शाम को घर पर माँ कहती तुमने ज़्यादा काम तो नहीं किया ना, तुम थक गई हो क्या। और वहाँ पर वो तो वांगमा को बुलाती और सब यहाँ पर तो उसके लिए सूप लेकर आ जाते हैं ढेर सारे विटामिन के साथ में। तो यूशी कहती इतना सारा खाना मैं एक दिन में कैसे खा सकती हूँ माँ, ये तो बहुत ही हो गया ना। और मैं तो पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती थी, उसके सामने ऑफिस का काम तो कुछ नहीं। माँ को तो बुरा लगता है। कहती मेरी बेचारी बहू ने शादी से पहले कितना कुछ सहा है, तुम्हारी फैमिली इतनी क्रूल कैसे हो सकती है। तुम इतनी पतली हो और तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कैसे कर सकती हो। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें खाना नहीं खाना तो हम मसाज करवाते हैं। और स्पा वाली को बुलाती, उसके पैरों की मसाज करती। तभी जैंग तो गुस्से में आता है। बोलता यूशी तुमने काम खत्म होने के बाद मेरे आने का वेट क्यों नहीं किया। गुस्से में चला जाता है। तो माँ कहती जाने दो, जैंग की बातें बस कड़वे करेले की तरह है, तुम प्यार से बात करो सारी बातों को समझ जाएगा। यूशी बोलती मैं जानती मिस्टर जैंग तो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। तो माँ कहती बताओ तुम्हें ऑफिस में किसी ने परेशान किया है क्या। यूशी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बोलती मैं तुम्हारे उदास फेस को देख सकती हूँ, मैं कल तुम्हारे साथ में कंपनी चलूंगी। किसकी हिम्मत मेरी बहू को परेशान करने की। और यहाँ पर जैंग तो रूम में गुस्से में बैठा होता है। वहाँ पर यूशी आती, कहती मैंने आपके लिए मिल्क लाया है, इससे आपको नींद काफ़ी अच्छी आएगी। जैंग कहता है मुझे ना ही सोना है और ना ही मुझे कुछ पीना है। तो यूशी वहाँ पर ग्लास रख के जाती तो वो उसे देखता है। तभी वो मुड़ जाती और कहती एक्चुअली मैं जानबूझकर जल्दी घर नहीं आई। जैंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे पति इस बात को बताने में तुम्हें काफ़ी एम्बैरसिंग फीलिंग हो रही है ना। यूशी कहती ऐसी बात नहीं, मुझे बस ऑफिस में वो सॉफ्टवेयर समझ नहीं आ रहा था, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते मुझे नहीं पता था। तो सब ऑफिस पे मुझ पर काफ़ी हंस रहे थे और किसी ने मुझे आपके साथ में देखा तो आपको भी तो एम्बैरसिंग फीलिंग होगी ना कि मुझे कुछ आता नहीं है। वो गुस्से में कहता है कि इसकी हिम्मत तुम पर हंसने की, मैं उसे कंपनी से निकाल दूंगा। तो यूशी कहती शांत हो जाइए, गलती मेरी है ना कि मैं कंप्यूटर को यूज़ कर नहीं पाई, उन्हें मत निकालिए। जैंग बोलता है ठीक है तुम जो कहोगी वो होगा, लोग जो कहते उन्हें कहने दो। कोई भी चीज़ कोई पैदा ही होते नहीं सीख जाता, सबको सीखने में टाइम लगता है। तो यूशी बोलते कि आप मुझे कंप्यूटर सिखा सकते हो। जैंग तो यहाँ पर खुश होता है, बोलते हाँ चलो सीखते हैं। वो कहती है मैं कहाँ बैठ। तभी जैंग तो उसे खींच लेता है, वो तो सीधा उसके गोद में और काफ़ी शाय फील करती है। वो कहता है तुम मेरे पास नहीं बैठोगी तो फिर मैं तुम्हें कंप्यूटर कैसे सिखाऊंगा। अब यूशी तो उसे देखती जाती है। तो जैंग यहाँ पर उसे किस करता है। इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है कि तभी वो रुक जाता है और स्माइल देता है। कहता है यूशी तुम्हारी और मेरी शादी तो हो चुकी है ना,
और तुम में से अभी भी शर्माती तो ठीक है, मैं तुम्हें टीज नहीं करूँगा, चलो पहले हम सीखते हैं। और या वो उससे तो लैपटॉप यूज़ करना सिखाता है, सारी फाइल्स को सॉफ्टवेयर को वो तो समझाता है। फिर नेक्स्ट डे तो यूशी कहती माँ आपने कैसे कपड़े पहने। माँ कहती तुम भी तो पहले क्लीनिंग का काम करती थी ना, तो मैं तुम्हारे साथ में ऑफिस चलने वाली हूँ। और ज़बरदस्ती वो तो उसे लेकर जाती है। फिर ऑफिस में माँ तो छुपती है तो यूशी यहाँ पर हंसती। माँ कहती क्या बात है, कुछ फेस पे लगा है क्या। तो यूशी कहती नहीं माँ, आप तो बहुत ही क्यूट लग रही हो। माँ कहती अच्छा मैं क्यूट हूँ, लेकिन चलो पहले एम्प्लॉयज़ को देखते हैं कि वो सब कैसे। और लिफ्ट में जाती तो लिसा आ जाती है और लिफ्ट यहाँ पर तो ओवरवेट हो जाती है। लिसा तो यूशी को और माँ को भिखारी कह के लिफ्ट से धक्का मार देती है तो माँ गिर जाती। यूशी चिल्लाती माँ आप ठीक तो हो ना। माँ तो काफ़ी गुस्सा होती, चिल्लाती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बाहर निकलो। लिसा कहते अच्छा तुम सफाई करने वाली अब मुझे सिखाओगी, बोलो तुम मेरा क्या कर लोगी। तो यूशी कहती है माँ से माफ़ी मांगो। तो लिसा कहती मैं जानती हूँ कि तुम इस कंपनी में किस तरीके से आई हो, इतना याद रखो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मैं तुम दोनों माँ बेटी को यहाँ जॉब से तो निकाल ही सकती हूँ। पता नहीं ये गांव के गवार कहाँ से आ जाते। माँ गुस्से में कहती अच्छा तुम बड़ी सिटी की पर्सन हो क्या, तुम कभी गाँव में नहीं रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स गाँव में नहीं रहे हैं, और तुम जो भी खाती हो पीती हो जो कपड़े पहनती हो सब कुछ तो गाँव से बन के आता है ना। बातें सुना के वहाँ से चली जाती है। लिसा काफ़ी गुस्सा होती है। फिर आगे काम के टाइम तो एम्प्लॉय कहती यूशी से डॉक्यूमेंट्स वेयर हाउस में लेकर जाने हैं। यहाँ पर वो सब तो काफ़ी खुश होते। आगे यूशी तो वेयर हाउस में जाती है, कहते यहाँ पर कोई है क्या। उसके अंदर जाते बाहर से डोर तो लॉक हो जाता है, उसके फ़ोन में तो नेटवर्क भी नहीं होता। और यहाँ पर वो तो काफ़ी चिल्लाती है पर कोई डोर ओपन नहीं करता और रूम का टेम्परेचर भी काफ़ी लो हो जाता है। और ये सब कुछ तो लिसा ने जानबूझ के किया होता है। बोलती अब तो उसे उसकी औकात पता ही चल जाएगी और चाबी देकर चली जाती है। तभी यूशी तो बॉक्स की हेल्प से खिड़की से जाने के बारे में सोचती पर वो यहाँ पर तो उसी स्टूल से नीचे गिर जाती है। और ऑफिस में सेक्रेटरी तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आता है, कहता है बॉस कितनी अजीब बात है ना, मैंने मॉर्निंग से मैम को ऑफिस में तो नहीं देखा है, क्या वो कहीं पर आराम करने के लिए चली गई हैं। जैंग बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता, वो आलसी और कामचोर तो बिल्कुल नहीं है। तभी माँ वहाँ पर भागते हुए आती, कहती यूशी तो गायब है। जैंग तो काफ़ी हैरान हो जाता है, बोलता है जल्दी से कंपनी के कैमरेज को चेक करो, अनाउंसमेंट करो मेरी वाइफ कहाँ पर है। और आज सब एम्प्लॉयज़ तो भागते जाते हैं। तो लिसा कहती क्या बात है। एम्प्लॉय कहती पता है मिस्टर जैंग ने अनाउंसमेंट की कि उनकी वाइफ आई थी ऑफिस में और वो तो गायब है और जो भी उन्हें खोजेगा उन्हें तो 1 मिलियन मिलने वाले हैं और उनकी वाइफ का नाम तो यूशी। अब ये सब जानने के बाद तो सब काफ़ी डर जाते कि उन सब ने तो मिस्टर जैंग की वाइफ को ही लॉक कर दिया है। और यूशी की हालत तो काफ़ी ख़राब होती है, उसे होश आता है, कहती मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो। और यहाँ पर जैंग का नाम लेकर वो तो काफ़ी चिल्लाती है पर यहाँ पर उठ नहीं पाती और जैंग तो पूरे ऑफिस में यूशी को खोजना स्टार्ट कर देता है। माँ काफ़ी परेशान होती है। तभी सेक्रेटरी कहता है मैम तो वेयर हाउस की तरफ गई थी। और वेयर हाउस के सामने लिसा कहती जल्दी से डोर को ओपन करो फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और तभी वहाँ पर तो जैंग और माँ आ जाते हैं, काफ़ी डर जाते और जैंग तो चाबी से डोर को ओपन करता है जहाँ पर यूशी तो बेहोश होती है। लिसा कहती हम तो बस इसे सबक सिखा रहे थे। अब माँ और जैंग तो यूशी की हालत को देखकर काफ़ी डर जाते हैं। तभी यूशी को तो होश आता है, कहते जैंग हमारा बेबी जल्दी से इसे बचाओ। जैंग कहता है यूशी तुम्हें कुछ नहीं होगा और वो तो यूशी को वहाँ से लेकर जाता है। माँ तो काफ़ी गुस्सा होती, उन सबकी वो तो अच्छे खासे लगा ही देती है। लिसा काफ़ी गुस्सा होती, बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझ पर हाथ उठाने की। कि तभी सेक्रेटरी उसे रोक लेता है, कहता है ये मिस्टर जैंग की माँ है। माँ काफ़ी गुस्सा करती है, कहती सेक्रेटरी इसे पुलिस स्टेशन भेजो। अस्पताल में डॉक्टर कहती है कि आपकी वाइफ और आपकी बेबी बहुत ही लकी है, दोनों काफ़ी सेफ है और हाँ हेल्दी भी है, लेकिन आपके तो ट्रिपलेट्स होने वाले, बहुत ही केयर की ज़रूरत है। ये स्पेशल मेडिसिन है, इसे आपको हर रोज़ अपनी वाइफ की बेली पर अच्छे से लगाना है। जैंग बोलते थैंक यू डॉक्टर। कहता है यूशी से क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। यूशी कहती नहीं मैं तो ठीक हूँ। वो बोलता ठीक है तो फिर तुम अपने कपड़े ऊपर करो। वो कहती है लेकिन क्यों। वो बोलता है डॉक्टर्स की बातों को क्या तुम भूल चुकी हो, मुझे मेडिसिन को तो लगाना है ना। यूशी तो काफ़ी शाय फील करती है और शर्ट को ऊपर करती है। ये देखकर जैंग तो काफ़ी खुश होता है, उसे मेडिसिन लगाता है। तो वो कहती क्यों ना मैं इसे खुद ही लगा लूँ। जैंग कहता है ऐसे कैसे, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैंने तुम्हें प्रॉमिस तो किया है ना लाइफ टाइम तुम्हारी केयर करने का, क्या मेरा कोई हक नहीं है। तो यूशी कहती लाइफ टाइम तक क्या मैं बेबी के साथ में रह सकती हूँ, पर आप तो मुझे पसंद नहीं करते ना। जैंग कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो तो सोच में पड़ जाती है। जैंग कहता है मैं तुम्हें पहली नज़र से पसंद करता हूँ।
यूशी के फर्स्ट डे के स्माइल को याद करता है, कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूशी काफी खुश होती है। कुछ महीने बाद यूशी कहती माँ मैं ऑफिस चली जाऊंगी, आपको क्लीनर बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। माँ कहती ऐसे कैसे, लास्ट टाइम लिसा ने तुम्हें कितना परेशान किया था और वो तो बस कुछ साल के लिए जेल में है ना। उसकी तरह ऑफिस में कोई और हुई तो मुझे उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यूशी कहती माँ आप और जैंग मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। माँ कहती कैसी बातें कर रही हो, तुम तो मेरी फैमिली हो ना। तभी वहाँ पर तो जिया आ जाती है। यूशी काफी खुश होती। जिया बताती लास्ट टाइम तेरे मम्मी और तेरे भाई की तमाशा करने के बाद मुझे तो कंपनी ने जॉब से निकाल दिया। उसके बाद मैंने कितनी कोशिशें की तो इससे बात करने की, पर कुछ नहीं हो पाया। यूशी कहती सॉरी, मेरी वजह से तुमने अपनी जॉब खो दी और मेरे भाई ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। जिया कहती है डोंट वरी, तुम ठीक हो ना, इतना काफ़ी है। वैसे क्या तुम मुझे जॉब दिलवा सकती हो। तभी माँ कहती ये कौन है। तो यूशी कहती माँ आई एम सॉरी आंटी, ये जिया मेरी दोस्त है, इसने मेरी बहुत ही हेल्प की थी सिटी में। माँ तो खुश होती, कहती डोंट वरी। माँ काफ़ी खुश होती, बोलती जिया तुम्हें कोई भी परेशानी हुई जैंग ग्रुप में तो फिर तुम मुझे बताना, मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी। जिया तो मुँह काफ़ी टेढ़ा बनाती है। फिर ऑफिस में तो जिया को माँ सफाई का काम देती। यूशी कहती आंटी थैंक यू जिया की हेल्प करने के लिए, और जिया तुम अपना काम करो, हम बाद में मिलते हैं। उसके जाते ही तो जिया अपना यहाँ पर असली रंग दिखाती है। गुस्से में कहती लड़की मिस्टर जैंग के साथ घूमेगी और मैं यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम करूँ। और बुढ़िया तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जाके तुम अपना काम करो। माँ कहती है तुम्हें सफाई का काम पसंद नहीं था तो फिर तुमने हाँ क्यों कही। तो जिया कहती है मैं दिन में क्लीनिंग का काम करूंगी और रात को मिस्टर जैंग को मैं खुश करूंगी। और यहाँ वो अपने शर्ट को उतारती है। उसने कोई अजीबोगरीब गाउन पहना होता है और यहाँ पर वो तो काफी फनी सा मेकअप करती है, खुद को विश्व सुंदरी समझती है और माँ यहाँ पर काफी हंसती है। जिया बोलती देख लो मैं कितनी खूबसूरत हूँ और यूशी तो मेरे सामने कुछ नहीं है, वो क्या मिस्टर जैंग की वाइफ बनेगी। माँ तो हंसती कहती लड़की तुम अपना टाइम और एनर्जी यहाँ पर वेस्ट मत करो, मिस्टर जैंग तो घंटा तुम में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं लेने वाले। क्या बोलती तुम जाकर अपना काम करो। तो यूशी और मैं तो सेम गांव के हैं, अगर मैं मिस्टर जैंग से पहले मिली होती तो मैं उनकी वाइफ होती। और ड्रेस को ऊपर करते हुए वो तो वहाँ से चली जाती। मैं कहती बंदरिया की शक्ल है इसकी और ये मेरी फुल से क्यूट बहू से खुद को कंपेयर कर रही है। और ऑफिस में तो जैंग कहता है कम इन। तभी जिया आती, बोलती सर आपकी कॉफी। वो तो हैरान होता है। तो जिया कहती मैं यूशी की दोस्त हूँ और आज से आपका सारा काम तो मैं करूंगी, यूशी ने मुझे काम दिया है। जैंग बोलता है क्या, यूशी ने कहा कि तुम मेरी सेक्रेटरी बनो। तो जिया कहती एक्चुअली मैं यूशी से भी ज़्यादा अच्छी हूँ और यूशी की वजह से ही तो मैंने अपनी जॉब को भी खोई थी। मैं पहले आपसे मिली होती ना तो आपको मेरी काबिलियत पता चल जाती। यहाँ पर जैंग कहता है सेक्रेटरी अंदर आओ। सेक्रेटरी कहता है बॉस आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये अंदर कैसे आ गई। तो जिया कहती मैं तो बस मिस्टर जैंग को कॉफ़ी देने आई थी और कुछ नहीं, और मैं तो यूशी की दोस्त हूँ ना। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस के कैबिन में सबके अपॉइंटमेंट लेकर आता है, बस मिस यूशी ही जब चाहे तब यहाँ आ सकती है बिना पूछे। तो फिर तुम निकले यहाँ। तभी वहाँ पर यूशी तो मिल्क शेक लेकर आ जाती और जैंग तो काफ़ी खुश होता है, बोलता है वाइफी तुम क्यों आ गई, हम दोनों साथ में डिनर पर तो जाने वाले हैं ना, मैं तुम्हें लेने आने वाला था। तो यूशी कहती है मुझे मिल्क शेक ना बहुत ही पसंद है तो मैं आपके लिए भी लेकर आ गई। वो तो काफ़ी खुश होता है, कहता है थैंक यू वाइफी। तभी ईशा कहती जिया तुम यहाँ कैसे और तुमने ऐसे कपड़े पहने। तभी जिया कहती है यूशी बॉस को तो ये मिल्क शेक पसंद नहीं आएगा, मैं उनके लिए स्पेशल कॉफ़ी लेके आई थी, वो भी काफ़ी महंगी वाली। ईशा बोलती है थैंक यू, लेकिन तभी जिया कहती क्या हम साथ में लंच पर चले। और जैंग को देखती है तो यूशी कहती है आई एम सॉरी लेकिन मिस्टर जैंग को दूसरे के साथ में खाने पर जाना नहीं पसंद, मैं रात को तुम्हें पार्टी दूंगी। तभी जैंग कहता है सेक्रेटरी मिस जिया को लंच के लिए होटल में भेज दो, बिल पे कर देना, और आज के बाद लड़की मेरे ऑफिस में तो आनी नहीं चाहिए। मिल्क शेक को पीता है और कहता है मुझे कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद, ये महंगी वाली मेरी वाइफ जो भी देती है ना वो तो काफ़ी बेस्ट होता है। और यहाँ पर जाके कॉफ़ी को वो तो डस्टबिन में डाल देता है। यूशु को लेकर चला जाता है और यहाँ पर जिया तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तब सेक्रेटरी कहता है मिस्टर जैंग के सामने और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुमने बस बॉस की वाइफ की हेल्प की थी इसलिए तुम यहाँ पर खड़ी हो, वरना तुम्हारा क्या होता तुम्हें भी नहीं पता। और चला जाता है। तो यहाँ पर जिया सोचती बस इस बच्चे का यूज करके वो तो जैंग को फंसाए हुए हैं। फिर वो तो यूशी के मम्मी और भाई से मिलने चली जाती है अस्पताल में और बताती है कि मिस्टर जैंग ने तो यूशी से शादी कर ली है, पता है मिस्टर जैंग तुम्हारे तो दामाद हुए ना, यूशी की इतनी रिच लाइफ को एंजॉय करते हुए लाइफ तुम्हारी भी तो होनी चाहिए। उन्हें यहाँ पर काफी भड़काती है।
और यहाँ मॉल में यूशी कहती हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो जैंग कहता तुम मेरी लाइफ की पहली वुमेन हो जिससे मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, तो ऑफकोर्स मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद को जानना चाहता हूँ। ये पूरा मॉल तो हमारे जैंग फैमिली का है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो यूशी कहती माँ ने मुझे इतने सारे कपड़े और ज्वेलरीज तो दी है ना, क्यों ना बेबी के लिए शॉपिंग कर लो। जैंग कहते वाइफी जो बच्चे का है वो तो बस उसका है ना, पर कुछ चीजें बस तुम्हारी है और उस पर तुम्हारा हक है। और आज तो हम ढेर सारी शॉपिंग करने वाले हैं, काफी महंगी और काफी ज्यादा अच्छी। फिर वो सोने के शॉप पे जाते हैं जहाँ पर तो यूशी सबसे सस्ती वाली चेन को चूज करती है, तो जैंग कहता है नहीं ये वाली नहीं, मुझे शॉप की सबसे महंगी वाली ज्वेलरी चाहिए। अब वो तो कुछ नहीं कह पाती, फिर आगे वो कहता है मुझे शॉप के सबसे महंगे वाले कपड़े चाहिए। यूशी कहती क्या जरूरत है इसकी, तो जैंग बोलते यूशी तुम मेरी वाइफ हो ना, और मैं तुम्हें हर एक चीज परफेक्ट और बेस्ट देना चाहता हूँ, तुम जो चाहे वो पसंद कर सकती हो और मैं तुम्हें ला कर दूंगा, पर मैन के मामले में तुम बस मुझे ही पसंद करोगी और बस मुझसे प्यार करोगी। उसे पिंच करता है, वो कहती ठीक है। फिर आगे ढेर सारे कपड़े ट्राई करने के बाद तो फाइनली जैंग को ड्रेस पसंद आ जाता है। कहता है वाइफी थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। एम्प्लॉय से कहता है मैम ने जितने भी कपड़ों को ट्राई किया है सबको घर भिजवा दो। यूशी कहती आप भी ना, तो जैंग कहते वाइफी मैं तुम्हारे लिए सब करना चाहता हूँ, और पेमेंट करने के लिए चाहता है कि तभी यहाँ पर तो यूशी की मम्मी उसे कॉल करती हैं, काफी गुस्सा करती कि जैंग ने तुम्हारी वजह से हम दोनों की कितनी कुटाई की है, तुम्हें पता भी है, और तुम तो महारानी की तरह उसके साथ में घूम रही हो ना, मजे कर रही हो। वो कहती माँ ऐसी बात नहीं, बोलती पैसे दो वरना मैं जैंग फैमिली में और कंपनी में आकर इतना तमाशा करूंगी ना कि तुम और तुम्हारे जैंग फैमिली का मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। तो यूशी कहती मिस्टर जैंग आपको नहीं छोड़ेंगे, तो उसका भाई कहता है क्या ही फर्क पड़ेगा, वो हमारी बस जान ही ले लेगा, इतना ही ना, पर वो तुम्हें घर से भी धक्के मार के बाहर कर देगा, तुम्हारे हम तो इतनी बदनामी करेंगे। तो यूशी कहती आप क्या चाहते हो, वो पैसों की डिमांड करते हैं। वो तो परेशान हो जाती कि तभी वहाँ पर जैंग आता है। कहते वाइफी क्या बात है तुम परेशान हो, वो कहती कुछ नहीं मैं बस थक चुकी हूँ। और दोनों साथ में घर जाते। घर पर वो तो काफ़ी परेशान होती, तो माँ कहती क्या बात है तुम्हें खाना नहीं पसंद। यूशी कहती शायद प्रेगनेंसी की वजह से मुझे भूख नहीं लग रही। माँ परेशान होती, बोलती तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, काम करो तुम जाकर आराम करो, मैं कुछ हल्का सा खाना बना के लाती हूँ। उसकी जाते कहती जैंग तुमने क्या किया है, उसे थका दिया ना, उसे शॉपिंग पर तुम लेकर क्यों गए। तो जैंग कहता है माँ ठीक है मैं यूशी के लिए खाना बनाता हूँ। माँ कहती क्या तुम खुद से खाना बनाओगे, चलो फाइनली मेरे बेटे के पास अपनी वाइफ को खुश करने के लिए दिमाग तो है। और यहाँ पर यूशी तो काफ़ी रो रही होती। कुछ टाइम बाद वहाँ पर तो जैंग आ जाता है, उसे पकड़ता है, कहता है क्या बात है तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ, प्रेगनेंसी काफ़ी हार्ड है ना तुम्हारे लिए, आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी है, तुम रोना बंद करो। तो यूशी कहती है ऐसी बात नहीं है। जैंग कहता है बताओ तुम्हें किसने परेशान किया है। वो जैंग को पकड़ लेती, कहती मैं बस थोड़ी थक चुकी हूँ और कोई बात नहीं है। जैंग बोलता ठीक है तो फिर तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी स्पेशल रेसिपी बनाई है, तुमने वैसे कुछ खाना भी तो नहीं खाया ना। तो यूशी खाने की बात करती है। जैंग तो काफ़ी खुश होता है, उसे यहाँ पर वो तो खाना खिलाता है, बोलती आपने बनाए हैं। जैंग कहता है क्या बात है ये टेस्टी नहीं है क्या। टेस्ट करता है, बोलते हाँ ये उतना टेस्टी तो नहीं बना है। तो यूशी कहती है ऐसी बात नहीं, ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। तभी जैंग उसे अपना कार्ड देता है, कहता है यूशी मेरी लाइफ में पहले कोई वुमेन नहीं थी, तो मुझे नहीं पता कि लड़की को क्या पसंद होता है, पर मैं तुम्हें ये तो दे ही सकता हूँ ना, तुम जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हो, ये मेरी तरफ से बस छोटा सा गिफ्ट है। वो मना करते तो जैंग कहता है जो मेरा है वो तुम्हारा है ना, तो इसमें क्या सोचना। यूशी तो काफ़ी सैड होती है और यहाँ पर जैंग को गले लगाती है। फिर आधी रात को जैंग के सोती वो तो यहाँ पर उठ जाती और फ़ोन को और कार्ड को लेकर वहाँ से जाती। ये देखकर तो जैंग काफ़ी हैरान हो जाता है। यूशी कॉल करती, बोलती मैंने आपके खाते में 5 मिलियन तो डाल दिए। तो इसकी माँ कहती 5 मिलियन से क्या होने वाला है, और वो और पैसों की डिमांड करते हैं और धमकी देते हैं वहाँ आकर तमाशा करने की। यूशी तो रोती है, कहती ये सब इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे बेबी, इनके रूमर से तुम्हारे पापा की कितनी बदनामी होगी ना। तभी वहाँ पर जैंग आता है, कहता हनी तुम फिर से क्यों रो रही हो। तो यूशी कहती मुझे आराम करना है, वहाँ से चली जाती है। तो जैंग यहाँ पर शुन को कॉल करता है, कहता है पता करो यूशी का मूड आखिर क्यों ऑफ है। तो शुन कहता है आपकी बीवी परेशान है और आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, ठीक है मैं पता करता हूँ। अगले दिन माँ कहती यूशी किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि तभी वहाँ पर शुन आता है, कहता है यूशी की माँ और उसके भाई उसे तो पैसों के लिए काफ़ी परेशान कर रहे हैं, आंटी ने बस 5 मिलियन का यूज़ किया है, वो भी अपने भाई को देने के लिए, और फिर से पैसों की डिमांड कर रहे और बदनामी की बातें कर रहे हैं। ये सुनकर तो जैंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है।
फिर आगे माँ बेटे तो काफी खुश होते और घर को बाय करने के लिए चाहते कि तभी वहाँ पर उनकी तो किडनैपिंग हो जाती है। फिर आगे यूशी कहती जैंग से हम इस वेयर हाउस में क्या कर रहे हैं। तभी शुन यूशी के मम्मी और भाई को लेकर आ जाता है। वो दोनों तो काफी रोते हैं, चिल्लाते यूशी प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी फैमिली है ना। जैंग गुस्से में कहता अच्छा कौन सी फैमिली अपनी बेटी को पैसों के लिए बेचती है, परेशान करती है। यूशी ये सब तुम्हें डरा रहे थे ना, बताओ कि मैं सबका क्या करूँ। सब तो उसे माफी मांगते हैं और अपने भाई और माँ होने के कसमें वादे देते हैं। यूशी गुस्से में चिल्लाती आप मुझे उस बुढ़े को जिसे ढेर सारी बीमारियां हैं उसे पैसों के लिए बेच रही थी, मेरे बच्चों को मारना चाहती थी और आप सब कह रहे हो कि आप सब मेरी फैमिली हो, मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करने वाली। काफी गुस्सा करती है। तो जहां कहता है हनी तुम आराम करो, इन सबको तो मैं देख लेता हूँ, इन सब ने जो किया है ये तो पे करेंगे ना। और हैपरशन बॉडीगार्ड्स तो उन सब की अच्छी खासी कुटाई करते हैं। जैंग बोलता है आज के बाद ये सब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। और फिर कुछ महीने बाद तो यूशी जाती है माँ के साथ में चेकअप करवाने के लिए कि तभी वहाँ पर तो जिया आ जाती है और धक्का मारती है। कहती यूशी तुम यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने आई हो ना, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मिस्टर जैंग कहाँ पर है। तभी माँ तो जिया को धक्का मारती बोलती अपने गंदे ख्याल जैंग के लिए तुम अपने पास रखो। तभी जिया तो जैंग का था देखती है और कहती है यूशी तुमने अपने पेरेंट्स को तो 10 मिलियन दिए थे ना, मिस्टर जैंग को बात पता चली तो क्या करेंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे ना। तो यूशी उसके तो लगा ही देती है। तो जिया गुस्से में कहती मैंने तुम्हारी सिटी में जॉब लगाई, तुम्हें रहने को जगह दी और तुम मेरे एहसान को ऐसे चुका रही हो। तो यूशी गुस्से में कहती अच्छा और तुमने क्या किया, मेरा नया फोन नंबर बस तुम्हारे पास था और तुमने मेरी फैमिली को दिया, पैसे के बारे में तुम्हें कैसे पता। तो जिया चिल्लाती हाँ मैं जेलस हूँ तुमसे। जैंग के हाथों को पकड़ती कहती लड़की बहुत ही बड़ी कैरेक्टर लेस पर्सन है। जैंग गुस्से में कहता है मैंने कहा कि हाथों को हटाओ अपने। यूशी कहती जैंग तुम्हारे बारे में सारी बातें पता है और हाँ ये मेरी आंटी नहीं, ये तो मिस जी है, जैंग की मम्मी है ये। जिया तो काफी हैरान हो जाती है। माँ गुस्से में कहती मेरी बहू को परेशान करने की कीमत तुम्हें पे तो करनी होगी ना। सिक्योरिटी को बुलाती उसे वहाँ से बाहर फेंकवा देती है और कहती मैं भी देखती हूँ इस सिटी में तुम्हें जॉब कौन देता है। तभी जैंग कहता माँ डॉक्टर ने कहा है कि तीनों बेबी सेफ है और हेल्दी, सब तो काफी खुश होते हैं। माँ कहती यूशी तुमने हमारी फैमिली को कितनी बड़ी खुशी दी है ना, थैंक यू सो मच। तभी जैंग बोलते तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को मैंने गाँव में शिफ्ट कर दिया, आज के बाद तो सब तुम्हें कभी परेशान तो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ गांव में तो जैंग के बॉडीगार्ड्स यूसी के भाई और माँ को घर में लॉक किए होते, वो तो यहाँ पर काफी चिल्लाते हैं। वापस अस्पताल का माँ कहती सारी परेशानियाँ फाइनली खत्म होती हैं तो घर चले। यूशी तो काफी चुप होती तो जैंग कहता है हनी क्या बात है। यूशी कहती है माँ जैंग थैंक यू आप सबका मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, मेरी इतनी केयर करने के लिए, अपनी फैमिली बनाने के लिए। तो माँ कहती तुम कैसी बातें कर रही हो, हम सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत हुआ है, बट डोंट वरी, आज से तुम हमेशा बस हैप्पी रहने वाली हो, लाइफ में बस खुशियाँ आएंगी और हम सब तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। यूशी तो काफ़ी खुश होती है। कहती जैंग थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी सी फैमिली देने के लिए। तो जैंग कहता है हनी तुम्हारे और मेरे बीच में थैंक यू किस बात का, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती तो ठीक है, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। वो तो जैंग को पकड़ती है। जैंग कहता है अब रोना बंद भी करो बेबी और तुम्हें बस हैप्पी रहना है ना। तो माँ कहती ठीक है घर चलो, मैं तुम सबके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी। और यहाँ पर सब तो हंसते हैं। तब यूशी सोचती है बेबी पापा और दादी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे भी। इसी के साथ ही ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।